ब्रह्मा जी के 7 मानस पुत्रों में देवर्षि नारद एक हैं। पुराणों में व्याख्या मिलता है कि नरों के अज्ञान को नार कहते हैं। उस अज्ञान को ज्ञान के उपदेश द्वारा नाश करता है और जिसका वचन कभी रद्द ना हो उसका नाम नारद है। नमस्कार, मैं युवराज विश्वकर्मा। यह कहानी देवर्षि नारद जी की है। श्री नारद बड़े ही तपस्वी और ज्ञानी ऋषि हुए, जिनके ज्ञान और तप की गाथा माता पार्वती भी प्रशंसक थी। तभी ही एक दिन माता पार्वती श्री शिव से नारद मुनि के ज्ञान की तारीफ करने लगी। शिव ने पार्वती जी को बताया कि नारद बड़े ही ज्ञानी हैं, लेकिन किसी भी चीज का अहंकार अच्छा नहीं होता। एक बार नारद को इसी अहंकार के कारण बंदर बनना पड़ा था। यह सुनकर माता पार्वती को बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने शिव भगवान से पूरा कारण जानना चाहा। तब श्री शिव ने बतलाया, इस संसार में कोई कितना ही बड़ा ज्ञानी हो, लेकिन श्री हरि जो चाहते हैं वो उसे बनना ही पड़ता है। नारद को एक बार अपने इसी तप और बुद्धि का अहंकार हो गया था। इसलिए नारद को सबक सिखाने के लिए श्री विष्णु को एक युक्ति सूझी। हिमालय पर्वत में एक बड़ी पवित्र गुफा था। उस गुफा के निकट ही गंगा जी बहती थी। वह परम पवित्र गुफा नारद जी को अत्यंत सुहावनी लगी। वहां पर के पर्वत, नदी और वन को देखकर उनके हृदय में श्री हरि विष्णु की भक्ति अत्यंत प्रगाढ़ हो उठी और वे वहीं बैठकर तपस्या में लीन हो गए। नारद मुनि की इस तपस्या से देवराज इंद्र भयभीत हो गए कि वहीं देवर्षि नारद अपने तप के बल से उनका स्वर्ग छीन न ले। इंद्र ने नारद की तपस्या भंग करने के लिए कामदेव का आह्वान किया। कामदेव आए। इंद्र ने कामदेव को नारद के पास भेजा। वहां पहुंचकर कामदेव ने अपनी माया का ऋतु को उत्पन्न कर दिया। पेड़ पौधे पर रंग बिरंगे फूल खिल गए, कोयल कुहकने लगे और भंवरे गुंजन करने लगे। कामाग्नि को भड़काने वाली शीतल मंद सुगंधित सुहावनी हवाएं चलने लगी। रंभा आदि अप्सराएं नाचने लगी, किंतु काम के किसी भी माया का नारद मुनि पर कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ा। तब कामदेव को उस डर सताने लगा कि कहीं नारद मुझे श्राप न दे दे। इसलिए उन्होंने श्री नारद से क्षमा मांगी। नारद मुनि को थोड़ा भी क्रोध नहीं आया और नारद कामदेव को क्षमा कर दिया। कामदेव वापस अपने लोक में चले गए। कामदेव के चले जाने पर देवर्षि नारद के मन में अहंकार उत्पन्न हो गया कि मैंने कामदेव को जीत लिया। वहां से वे शिव जी के पास चले गए और उन्होंने अपने कामदेव को हराने का हाल सुनाया। भगवान शिव समझ गए कि नारद को अहंकार हो गया है। शंकर जी ने सोचा कि
यदि इसके अहंकार की बात विष्णु जी जान गए तो नारद के लिए अच्छा नहीं होगा। इसलिए शिव जी नारद से कहा कि तुमने जो बात मुझे बताई है उसे श्री हरि को मत बताना। नारद जी को शिव जी की यह बात अच्छी नहीं लगी। उन्होंने सोचा कि आज तो मैंने अपने तप से काम को हराया है और ये भी किसी को नहीं बताऊं। नारद जी क्षीरसागर पहुंच गए और शिव जी के मना करने के बाद भी भगवान विष्णु जी को सारी कथा उन्हें सुना दी। भगवान विष्णु समझ गए कि आज नारद को अहंकार ने घेरा है। अपने भक्ति के अहंकार को यह सह नहीं पाते, इसलिए अपने मन में सोचा कि मैं ऐसा उपाय करूंगा कि नारद का अहंकार भी दूर हो जाए और मेरी लीला भी चलती रहे। जब नारद विष्णु जी से विदा होकर चले तो उनका अभिमान और बढ़ गया। इधर श्री हरि ने अपनी माया से नारद जी के रास्ते में एक बड़ी ही सुंदर नगर को बना दिया। उस नगर में शीलनिधि नामक वैभवशाली राजा रहता था। उस राजा के विश्वमोहिनी नाम की बहुत ही सुंदर बेटी थी, जिसके रूप को देखकर लक्ष्मी जी भी मोहित हो जाए। विश्वमोहिनी स्वयंवर करना चाहती थी, इसलिए कई राजा उस नगर में आए हुए थे। नारद जी उस नगर के राजा के यहाँ पहुंचे तो राजा ने उसका पूजन करके उन्होंने आसन पर बैठाया। फिर उनसे अपनी कन्या की हस्तरेखा देखकर उसके गुण दोष बताने के लिए कहा। उस कन्या के रूप को देखकर नारद मुनि भूल गए और उन्हें देखते ही रह गए। उस कन्या की हाथ की रेखा बता रही थी कि उसके साथ जो विवाह करेगा वह अमर हो जाएगा। उसे संसार में कोई भी जीत नहीं सकेगा और संसार के समस्त शिव जीव उनकी सेवा करेगा। यह बात देवर्षि नारद मुनि ने राजा को यह बात नहीं बताई और राजा को उन्होंने अपनी ओर से कुछ और अच्छी बातें कह दी। अब नारद जी सोचा कि कुछ ऐसा उपाय करना चाहिए कि यह कन्या मुझसे विवाह करे। ऐसा सोचकर नारद जी ने श्री हरि को याद किया और भगवान उनके सामने प्रकट हो गए। नारद जी ने उन्हें सारी बात बताई और कहने लगे, हे नाथ, आप मुझे अपना सुंदर रूप दे दो ताकि मैं उस कन्या से विवाह कर सकूं। भगवान श्री हरि ने कहा, हे नारद, हम वही करेंगे जिसमें तुम्हारी भलाई हो। यह सभी विष्णु जी ही माया है। विष्णु जी ने अपनी माया से नारद जी को बंदर का रूप दे दिया। नारद जी को यह बात समझ में नहीं आई। वो समझे कि मैं बहुत सुंदर लग रहा हूं। वहां पर छिपे हुए शिव जी के दो गणों ने भी इस घटना को देख लिया। नारद तत्काल विश्वमोहिनी के स्वयंवर में पहुंच गए। वे दोनों गण नारद जी को सुनाकर कहने लगे कि भगवान ने इन्हें इतना सुंदर रूप दिया है कि राजकुमारी सिर्फ इन पर ही रिझेगी। इनकी बातों में नारद जी
मन ही मन बहुत खुश हुए। स्वयं भगवान विष्णु भी उस स्वयंवर में एक राजा का रूप धारण करके आ गए। विश्व मोहिनी ने कुरूप नारद की तरफ देखा भी नहीं और राजा रूपी विष्णु के गले में वरमाला डाल दी। अपने अपमान के कारण नारद मुनि की बुद्धि नष्ट हो गई थी। राजकुमारी द्वारा अन्य राजा को वरमाला डालते देख वे परेशान हो उठे। उसी समय शिव जी के गणों ने ताना कसते हुए नारद जी से कहा, जरा दर्पण में अपना मुख तो देखिए। नारद मुनि ने जल में जाकर अपना मुख देखा और अपनी कुरूपता देखकर गुस्सा हो उठे। गुस्सा में आकर उन्होंने शिव जी के उन दोनों गणों को राक्षस हो जाने का श्राप दे दिया। उन दोनों को श्राप देने के बाद जब मुनि ने एक बार फिर से जल में अपना मुख देखा तो उन्हें अपना असली रूप फिर से मिल चुका था। नारद जी को अपना असली रूप वापस मिल गया था, लेकिन भगवान विष्णु पर बहुत गुस्सा था, क्योंकि विष्णु के कारण ही उनकी बहुत ही हंसी हुई है। वे उसी समय भगवान विष्णु जी से मिलने के लिए चल पड़े। रास्ते में ही उनकी मुलाकात विष्णु जी, जिनके साथ लक्ष्मी जी और विश्व मोहिनी। उन्हें देखते ही नारद जी ने कहा, आप दूसरों की खुशियां देख ही नहीं सकते, आपके भीतर तो ईर्ष्या और कपट भरा हुआ है। समुद्र मंथन के समय आपने श्री शिव को बावला बनाकर विष और राक्षसों को मदिरा पिला दिया और स्वयं लक्ष्मी जी और कौतुभ मणि को ले लिया। आप बड़े ही धोखेबाज और मतलबी हो, हमेशा कपट करते हो। हमारे साथ जो किया है उसका फल जरूर पाओगे। अपने मनुष्य रूप धारण करके विश्व मोहिनी को प्राप्त किया है, इसलिए मैं आपको श्राप देता हूं कि आपको मनुष्य जन्म लेना पड़ेगा। आपने हमें स्त्री से दूर किया है, इसलिए आपको भी स्त्री से दूरी का दुख सहना पड़ेगा। और आपने मुझको बंदर का रूप दिया, इसलिए आपको बंदरों से ही मदद लेना पड़ेगा। नारद के श्राप को श्री विष्णु ने पूरी तरह स्वीकार कर लिया और उन पर से अपनी माया को हटा दिया। माया के हट जाने के बाद अपने द्वारा दिया गया श्राप वापस नहीं हो सकता था, इसलिए श्री विष्णु को भी राम के रूप में मनुष्य बनकर अवतरित होना पड़ा। शिव जी के उन दो गणों ने जब देखा कि नारद अब माया मुक्त हो चुके, तो उन्होंने नारद जी के पास आकर और उनके चरणों में गिरकर कहा, हे मुनिराज, हम दोनों शिव के गण हैं। हमने बहुत बड़ा अपराध किया है, जिसके कारण हमें आपसे श्राप मिल चुका है। अब हमें अपने श्राप से मुक्त करने की कृपा करें। नारद जी बोला, मेरा श्राप झूठा नहीं हो सकता, इसलिए तुम दोनों रावण और कुंभकर्ण के रूप में महान ऐश्वर्यशाली, बलवान तथा तेजवान राक्षस बनोगे और अपनी भुजाओं के बल से पूरे विश्व पर विजय प्राप्त करोगे। उसी समय भगवान विष्णु राम के रूप में मनुष्य शरीर धारण करेंगे। मनुष्य में तुम दोनों श्री राम के हाथों मारे जाओगे और तुम्हारी
मुक्ति होगी। यह कहानी का भाव है कि हमें भगवान के द्वारा दिए गए उपहार पर गर्व करना चाहिए और अपने स्वार्थ के लिए किसी को कारण बताकर या भगवान के द्वारा लिखे गए विधि विधान को बदलने का प्रयास नहीं करना चाहिए। यह कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।